ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन या किसी धातु का निकलना उपचयन कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे अपचायक कहा जाता है, जिस पदार्थ का उपचयन होता है वह अपचायक कहलाता है। रिडक्शन, अपचयन, हाइड्रोजन या किसी धातु का जुड़ना अपचयन रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना उपचयन कहलाता है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह उपचायक ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीडेशन के अंदर अगर देखा जाए तो एक रिएक्शन करके देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, removal of oxygen. The removal of oxygen is known as reduction and addition of hydrogen is known as oxidation. तो इस प्रकार से कॉपर का रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो जब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है कॉपर से, तो इस क्रिया को रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। जब ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है या रिमूवल होता है किसी भी धातु से, तो वह अपचयन कहलाता है यानी कि रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में ऑक्सीजन कहाँ चला गया? हाइड्रोजन के पास, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में जो कि एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, जिसके बाद वह जल बना है, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बात करें हम नीचे, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का अपचायक है, जबकि रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, जो कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। रिएजेंट की बात करें तो यह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो वह रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिडक्शन हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एडिशन ऑफ मेटल, रिडक्शन, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। जब किसी भी मेटल को अगर जोड़ा जाता है, एडिशन किया जाता है उसका, तो वह प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखा है 4Na, 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों को ऐड किया जाता है तो 2Na2O सोडियम ऑक्साइड बनता है, तथा यह क्या है? सोडियम में एडिशन है ऑक्सीजन का, जिस कारण यह ऑक्सीडेशन हुआ है। बात करें ऑक्सीडेशन की, तो सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ऑक्सीडेशन के एक और गुण होता है, यह इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है। तो इसने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, छोड़ दिया, रिमूवल किया इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होने के कारण इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसी प्रकार रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का। तो रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। अपचयन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
अर्थात इसका मतलब है कि रिडक्शन अपचयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, इसीलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे देखें, आगे हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम से ऑक्साइड अलग हुआ है, ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम का अपघटन हुआ है, यह एक अलग भागों में टूट गया है, अपचयन। अपघटन होने के कारण इस प्रक्रिया में अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, यह एक क्षार है NH4OH, सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एक एसिड है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब दोनों को अभिक्रिया कराई जाती है तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब NH4 की बात करें तो अमोनिया का क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको गेन किया है, अर्थात इसका मतलब है कि NH4 का अमोनिया का रिडक्शन हुआ है और H2O हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आगे जुड़ी है, अर्थात इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। तो यही जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और अपचयन होता है। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही हो, परंतु जो अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो वे अभिक्रियाएं जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं।